हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें खाने के साथ बाजू में कोका कोला या फिर कोई टाइप का सोडा, स्वीट सोडा, लाइम सोडा, जो भी होता है वो सब, कोई भी सोडा से बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर एयरेटेड ड्रिंक्स पीने की शौक है। अगर आपको भी है ये शौक तो जल्दी से तैयारी कर लीजिए एक किडनी डोनर ढूंढने की, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें आपके बॉडी में जाते से ही इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस कर देती है। और जैसे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, धीरे 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 ऐसा होते होते आपकी किडनी के डिसीजेस बढ़ते हैं। और अगर ये जल्दी ध्यान में नहीं आए तो एक टाइम आता है जब आपको किडनी निकालनी पड़ती है। हमने अपने पहले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह दूध के साथ नमक या नॉनवेज या फ्रूट्स खाने से आपकी बॉडी के अंदर का बैलेंस बिगड़ता है और इससे कितनी बीमारियां हो सकती है, आगे जाके बॉडी में कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आज हमारा सेकेंड एपिसोड है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि खाने के साथ जब हम कोई एरेटेड ड्रिंक या फिर कोई सोडा का बेस्ड ड्रिंक, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जब पीते हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक, तो बेसिकली बॉडी में होता क्या है और हम हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं ऐसा करके। और जब हम इसे लगातार करते हैं तो एक टाइम के बाद हमारी किडनी साथ नहीं दे पाती। आइए आपको और डिटेल में बताते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सब हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस बनाते हैं ताकि हमारी बॉडी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, लंबे समय तक जी सके और उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम हमारे बॉडी के अंदर के फ्लूइड लेवल्स को कंट्रोल करता है, हमारे नर्व्स को हर प्रकार की हेल्प करता है बैलेंस बनाए रखने में, हमारे मसल फंक्शनिंग्स को भी कंट्रोल करता है। पोटेशियम जैसे बॉडी में जाता है वो हमारे हार्ट को सपोर्ट देता है काम करने के लिए, हमारे नर्व्स और मसल्स के फंक्शनिंग संभालता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को सेल्स में जाने के लिए मदद करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर बॉडी से बाहर निकाल के हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। कैल्शियम हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करने में मदद करता है ताकि वो हमारा ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज कर सके। कैल्शियम हमारे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है और प्रोटीन एंजाइम्स को मदद करता है कि वो हमारे नर्वस सिस्टम्स को मैसेजेस भेजने में हेल्प करे। क्लोराइड जो होता है वो हमें हेल्प करता है एक हेल्दी ब्लड लेवल और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में और बॉडी के फ्लूइड्स को भी मेंटेन करता है। मैग्नीशियम जो है ये भी एक प्रकार से हमारी नर्व्स को मदद करता है ठीक से काम करने के लिए, मसल फंक्शनिंग को हेल्प करता है और हमारे बोन्स और दांतों की ग्रोथ को मदद करता है कि वो हेल्दी रहे। फॉस्फेट जो है वो सपोर्ट करता है हमारे स्केलेटल सिस्टम को, हमारे नर्व्स को और हमारे मसल्स फंक्शनिंग को। बाइकार्बोनेट जो है वो हमारे बॉडी के एसिड्स और बेसिस मतलब अल्कलाइन और एसिड लेवल के पीएच को बैलेंस करता है, जिससे हमें एसिडिटी नहीं होती और बॉडी का बैलेंस बना रहता है। बाइकार्बोनेट हमारे बॉडी में से CO2 भी ब्लड स्ट्रीम में से बाहर फेंकता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स एक प्रकार की चेन है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और जिनका काम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ये सारे हमारे बॉडी के अंदर स्टेबल है, प्रॉपरली है, प्रॉपर मात्रा में है, तो हमारी बॉडी ठीक से काम करेगी और हमारी जिंदगी अच्छी चलेगी। अगर इस बैलेंस में गड़बड़ हुई तो आपको पता होगा, आपको जो कभी भी अचानक जब बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं या जब भी बहुत ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह होती तो आप इलेक्ट्रॉल वगैरह लेते हैं या फिर ORS लेते हैं, उसमें यही होता है। जब ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में सही मात्रा में जाती है तो वो बैलेंस होने पर, प्रॉपर होने पर हमारे बॉडी का हर हिस्सा प्रॉपरली काम करता है। अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं बॉडी के।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ये इनके इम्बैलेंस पे वो है किडनी के डिसीजेज शुरू होते हैं। शुरुआत धीरे धीरे होती है, पर जब ये ख़त्म होने में आती है तो आपको बाईपास सर्जरी या फिर किडनी ट्रांसप्लांट जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं होता क्या है जब हम खाने के बाद या फिर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स, सोडा या फिर कोई भी सोडा बेस्ड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो मील हो गया कार्बोहाइड्रेट्स और ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर, उसके ऊपर हो गया सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक और ढेर सारा गैस। ये सब मिक्स होके जैसे हमारे पेट में गया, हमारे पेट में ढेर सारी शुगर ओवरलोड हो गई। बेसिकली ये ओवरलोड होते से ही क्या होगा, हमारे बॉडी का ग्लाइकेमिक इंडेक्स पूरा बिगड़ जाएगा और धीरे 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 ये हमें डायबिटीज़ की तरफ लेते जाएगा। जब हम ये खाना एक समय से ज़्यादा समय तक इस टाइप का खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। और सेकेंड थिंग, मतलब बॉडी की कैलोरीज बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, हमेशा इंक्रीज ही रहती है। आप कितनी भी डाइटिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपने अगर इस टाइप का खाना खाया तो ये होगा। जो हमारे सबसे नोन न्यूट्रिशनिस्ट है प्रिया खटपाल, उनका भी यही कहना है कि बेसिकली जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स इनटेक करते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो है आपका बॉडी में से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एकदम कम हो जाता है। तो बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके बोन्स पे, हड्डियों पे, और आपकी बॉडी का जो फॉस्फोरस है वो एकदम से हाई लेवल हो जाएगा। तो होगा क्या, जो बैलेंस था, कैल्शियम कम और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा। जैसे आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स पानी की जगह यूज़ किए तो सबसे पहले चीज़ जो हुई वो ये हुआ कि आपके बॉडी के अंदर जो पानी जाने वाला था वो रुक गया। बेसिकली वाटर इनटेक हो गया ज़ीरो। अब हुआ ये कि आपकी बेवरेजेस हेल्दी है, अच्छे हैं, पर वो है हार्ड, उसको पानी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बॉडी में जो हाइड्रेटिंग इसेंशियल्स की ज़रूरत होती है, जो मिनरल्स होती है, जो पानी से मिलते हैं, ये दोनों चीज़ें हो गई मिस, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स ने उनकी जगह भर दी। तो आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हुआ क्या, डिहाइड्रेशन, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कैफीन, ये तीनों चीज़ें बॉडी में बढ़ती गई और धीरे धीरे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो गया। ये इम्बैलेंस धीरे 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 आगे जाके आपकी किडनी खराब कर देगा। आपके मेंटालिटी हमेशा कंफ्यूज रहेगी क्योंकि अंदर उतना बॉडी में बैलेंस ही नहीं है। हमेशा थोड़ा सा अनईजीनेस, फटीग या फिर ब्लड प्रेशर का इशू। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो हमारे ब्लड और यूरिन में मिलते से ही हमें एक चार्ज अप देते हैं, बूस्ट अप देते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले तो गाइस हमारे यहाँ बड़े बड़े गैजेट्स हैं, फ्रिज, टीवी, एसी। जैसे ये लाइट्स जाने पे बंद हो जाते हैं और लाइट आने पे कभी कभी ट्रिप हो जाते हैं, सेम होता है। हम इसे, इन गैजेट्स को नॉर्मलाइज रखने के लिए, ख़राब ना हो, ये उड़ ना जाए, इसलिए हम हमेशा एक स्टेबलाइज़र का इंतज़ाम रखते हैं। एक स्टेबलाइज़र होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडमिल। जब भी ट्रेडमिल पे हम रहते हैं, जहाँ भी लाइट ज़्यादा आती जाती है, अचानक वोल्टेज का प्रॉब्लम है, वहाँ पे ट्रेडमिल ख़राब होने की ज़्यादा आशंकाएँ होती है। तो उस वक्त हम वहाँ स्टेबलाइज़र मशीन रखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज से ट्रेडमिल को इफेक्ट नहीं होने देती। यही काम होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये हमारे बॉडी में हर चीज़ बैलेंस बना के हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं कि वो लॉन्ग रन चल सके। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स साथ में ले आता है।
सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो है आपके अंदर जितनी भी सर्जरीज होती है वो करवानी पड़ती है, और उसके बाद किडनी फेल हो जाती है, तो किडनी तो आपको चेंज करनी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी, आज की दुनिया में आपको किडनी डोनेट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, और जो नई किडनी खरीदने जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।